Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. Today's lecture is on rural sociology and extension education. ये रूरल सोशियोलॉजी का 5th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का लेक्चर के टॉपिक्स हैं कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स, फोकवेज, मोर्स, ताबूस एंड रिचुअल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम पढ़ा था, वैसे ही इस लेक्चर में हम सोसाइटी में फॉलो होने वाले कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गो एग्रो का ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिस पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको जनरल एग्रीकल्चर बुक के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ट्रेनिंग वीडियोस सब अवेलेबल हो जाएंगी। डाउनलोड दिस ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है वो आप टेलीग्राम पर बता सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द फर्स्ट टॉपिक इज कल्चर। कल्चर का मीनिंग होता है हिस्टोरिकली डिराइव्ड पैटर्न ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स हम जिस भी स्टेट्स में रहते हैं और जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम वहाँ का कल्चर को फॉलो करते हैं। हमारा पैटर्न ऑफ लिविंग कैसा है, हम फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ड्रेसिंग, फूड हैबिट्स, इन ऑल हमारी लिविंग स्टाइल कैसी है, उसे कल्चर बोलते हैं। कल्चर में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फोकवेज, मोर्स एट्सेट्रा। इसे हम इस लेक्चर में समझेंगे। कल्चर का मीनिंग वो सब कुछ होता है जो एक पर्सन अपनी सोसाइटी में देखता है और उनसे सीखता है। कल्चर कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। इसमें हम डिफरेंट आइडियाज़, नॉलेज, वैल्यूज़ लर्न करते हैं और उन्हें शेयर करते हैं। कल्चर सोसाइटी में हमेशा ट्रांसमिट होता रहता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जब एक बेबी बोर्न होता है तब वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से सीखता है, फिर वो सोसाइटी मेम्बर्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना सीखता है, फिर उनका ड्रेसिंग, फूड हैबिट ये सब सीखता है और फिर ये अपनी सोसाइटी के मेम्बर्स को भी सिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है कल्चर सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही फॉलो करते हैं, बाकी एनिमल्स की कोई कल्चरल हैबिट नहीं होती है। सेकंड है पूरी वर्ल्ड में डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, उन सोसाइटीज़ का कल्चर वेरी करता है, जैसे कि इंडियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। ये सभी कल्चर अलग अलग स्टेट, कंट्री वाइज डिफर करता है। थर्ड इज कल्चर बर्थ के बाद सीखा जाता है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कल्चरल हैबिट ट्रांसमिट करता है। फोर्थ इज कल्चर एक सोशल हैबिट है और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का लिविंग पैटर्न नहीं होता है। पर्सन जिस भी सोसाइटी में रहता है उसे वहाँ का ट्रेडिशन, कस्टम को लर्न करना होता है। फिफ्थ है कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। सिक्स्थ है कि कल्चर में एक इंटीग्रेटिव फीचर होता है, मींस कल्चर सोसाइटी को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जब एक सोसाइटी में रहने वाले लोग, उनका बिहेवियर, उनकी एक्टिविटीज़ एक साथ मैच करती है, तब वो एक ग्रुप में रहते हैं। सेवेंथ फीचर है कि कल्चर कोई स्टैटिक और फिक्स्ड नहीं होता, इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्म्स। नॉर्म्स का मीनिंग होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस प्लान करता है और किसी गोल और वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए क्या रूल्स बनाता है, किस टाइप के एक्शंस करता है, उसे नॉर्म्स बोलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल बिहेवियर का मीनिंग होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किस ग्रुप से बिलोंग करता है, हम उससे वैसे ही बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर वो पर्सन उनके रूल्स से डेविएट हो जाता है तब उसे पनिशमेंट भी किया जाता है, और अगर वो उन रूल्स और रेगुलेशन को सही से फॉलो करता है तब उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। नॉर्म्स कल्चरल वैल्यूज़ पर डिपेंड होती है और इसे जस्टिफाई हम मॉरल स्टैंडर्ड्स, रीजनिंग और एस्थेटिक जजमेंट मींस जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग से कर सकते हैं। नाउ अब हम नॉर्म्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नॉर्म्स पूरे नेशन के लिए सेम नहीं होता है, ये रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। सेकंड फीचर है नॉर्म्स हमारे बिहेवियर और हम सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, इन सभी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है सोशल नॉर्म्स कोई भी ऐसे अचानक नहीं सीख सकता, इसमें थोड़ा समय लगता है। फोर्थ फीचर है सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करने पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं, उन्हें वायलेट करना इतना इजी नहीं होता है। फिफ्थ है नॉर्म्स को मेज़र करना परफेक्ट डेटाज और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो आफ्टर नॉर्म्स नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस का मीनिंग होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए क्या सोच रखते हैं और कैसे हम उसे समझते हैं, उसे ट्रेडिशंस बोलते हैं। ट्रेडिशन सोसाइटी में फॉलो किए जाने वाले यूनिफॉर्म हैबिट है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती है। सो ट्रेडिशन का मतलब होता है कस्टमरी पैटर्न ऑफ थॉट्स, एक्शन और बिहेवियर में सोसाइटी के लोग कैसे रिलीजियन प्रैक्टिस करते हैं, उनके सोच, एक्शंस और बिहेवियर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टम्स। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो कल्चर किसी भी इंडिविजुअल की सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है। कस्टम का मीनिंग होता है कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड हैबिट नहीं है जिसे फॉलो करना ज़रूरी होता है, ये एक अनरिटन लॉ है, मीन्स ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन ये एक लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, मीन्स ये एक्टिविटी लंबे समय से फॉलो की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अपने घर में एंटर करते हैं तब हम अपने शूज़ खोल देते हैं और कुछ जगहों पर खाना फ्लोर पर बैठकर खाते हैं, तो ये सब कस्टम प्रैक्टिसेस होती हैं। और ये इंडियन कस्टम होता है कि जब भी हमारे गेस्ट आते हैं तब हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सो इन सभी प्रैक्टिसेस को हम कस्टम्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोकवेज। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दोनों मिलकर फोकवेज बनाते हैं। फोकवेज का मीनिंग होता है कि पीपल सोसाइटी में नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं और कैसे एक्शंस करते हैं, उसे फोकवेज बोलते हैं। फोकवेज एक बिहेवियर पैटर्न है जो पर्सन अपने एवरीडे लाइफ में बिहेव करता है। फोकवेज ऑटोमेटिकली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। फोकवेज प्रॉपर और रूड बिहेवियर के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है जब हम किसी से मिलते हैं तब हम हैंडशेक करते हैं, लेकिन कोविड सिचुएशन के टाइम पे कुछ सिस्टम्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन पहले नॉर्मली ऐसा किया जाता था, जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हम उनसे हैंडशेक करते हैं। इसके अलावा जब हम किसी लाइन में लगे होते हैं तब हमें आगे वाले को पुश नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे फोकवेज होते हैं और ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है मोर्स। सो मोर्स फोकवे का ही पार्ट है। सो कुछ फोकवेज जो कंपलसरी होते हैं उन्हें मोर्स बोलते हैं। मोर्स एक्चुअली राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करते हैं। मोर्स अगर राइट हैं तो उसका मतलब है कि वो सोसाइटी में वेलफेयर के लिए है। मोर्स एक रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है जिसे वायलेट करना नहीं चाहिए।
जैसे कि मैरिज इन आउटसाइड कास्ट मीन्स दूसरी कास्ट में शादी कर लेना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, और ये मोर्स का एग्जाम्पल है। मोर्स यूजुअली एक रिटन लॉ होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जैसे कि सल्यूटिंग द फ्लैग, स्टैंडिंग ड्यूरिंग प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम, ये मोर्स के एग्जाम्पल हैं। सो फ्लैग को सल्यूट करना और नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े रहना ये एक रेस्ट्रिक्टेड हैबिट है, इनको हमें वायलेट नहीं करना चाहिए। मोर्स एक रेस्ट्रिक्टेड एक्शन है जिसे चेंज करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और उसे चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ताबूस। ताबूस नेगेटिव टाइप का मोर्स है जिसे करना सोसाइटी में बिल्कुल मना किया गया है। सो ताबू एक नेगेटिव एक्शन है। ताबूस का एग्जाम्पल है अबॉर्शन और एडिक्शन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना और इलीगल ड्रग्स को यूज़ करना सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है और इसीलिए इसे ताबूस बोला जाता है। ये एक नेगेटिव एक्शंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिचुअल। रिचुअल कुछ ऐसे एक्शन हैं जो हमारी सोसाइटी के सिंबॉलिक वैल्यू को शो करते हैं। रिचुअल्स कम्युनिटी के रिलीजियंस और ट्रेडिशन से बनते हैं। रिचुअल्स कोई सिंगल पर्सन, ग्रुप और पूरी कम्युनिटी किसी रैंडम प्लेस पर या फिर किसी स्पेशल ओकेजन, किसी प्राइवेट और पब्लिक प्लेस पर अटेम्प्ट करते हैं। So this lecture is all about culture, norms, traditions, customs, folkways, mores, taboos and rituals. So वीडियो को देखने के बाद GoAgro का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। GoAgro के ऐप में आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर वाइज नोट्स की लिस्ट मिल जाएगी जिसे आप वहां से रीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।